मेरे साथ इस वक्त यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम है जी। जय सीताराम। आप सभी को कल्याण हो भरत जी की कृपा से, आप सबकी। 14 साल का आपने ये मतलब कि बीड़ा उठा लिया है कि 14 साल तक अनवरत सीताराम जी का जाप चलेगा। जी ये तो भरत जी जैसा कुछ तप आपने प्रण ले लिया है। जी, सब हमने नहीं लिया, भरत जी की सब कृपा से हो रहा है। भरत भैया ने जो 14 वर्ष तपस्या किया था, उससे पुनः राम जी वापस आ गए थे, रामराज स्थापित हो गया था। तो वही संकल्प किया गया कि 14 वर्ष पुनः यहाँ सीताराम नाम जप किया जाएगा तो पुनः राम जन्मभूमि बन जाएगी, रामराज आ जाएगा, प्रभु राम जी फिर से अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे। तो 14 महीना पूरा होते ही रामराज का स्थापना पूरे देश में क्या पूरे विश्व में फैल गया रामराज की। ये सीताराम की इतना बड़ी महिमा होती है, जहाँ राम नाम का जप होता है वहाँ सारे संसार के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, राममय हो गया पूरा देश। तो यह 5 साल पहले ये सारी शुरुआत हुई थी। जी, ये 24 अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ है, 2032 तक का निरंतर चलेगा। तो ये राम मंदिर के पक्ष में जब फैसला आ गया उसके पहले आप लोगों ने शुरू कर दिया था। जी हाँ, शुरू करने के 14 महीना के बाद में फैसला आ गया। फैसला आ गया कि अब वहाँ पे राम जन्मभूमि पर जहाँ पे गलत तरीके से कभी मस्जिद बना दिया गया था, वहाँ पे अब राम जन्मभूमि पे ही मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जी बिल्कुल, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उसी की कृपा से पूरे देश में जहाँ जहाँ बाबर ने मस्जिद बनाया था वहाँ की सारी मस्जिदें ध्वस्त हो गई और सभी पे रामराज का पताका फहरा। जैसे काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ का भी हो गया, इसी तरह वृंदावन में होगा, सभी जगह पे होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 14 साल मतलब कि ये कम समय नहीं होता है जी। और राम जी बन गए, जी भरत जी ने वन ले लिया, जी राजकाज संभालते हुए भी उन्होंने वनवास झेला 14 वर्षों तक, तपस्या की है यही नंदीग्राम में आके जहाँ पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जी। और 14 साल आपकी तपस्या। जी, भरत जी अगर नहीं होते तो राम बन नहीं गए होते, तो बन नहीं गए होते, राम अयोध्या में ही रहे होते। अगर राम जी बन गए और राम जी बन गए और राम नहीं होते तो भरत की ही तपस्या नहीं हो पाती। तो इसलिए राम बन गए तो बन गए और राम बन गए तो भरत जी की तपस्या पूर्ण हो गई, इसलिए रामराज आ गया। इस तरह का कोई कहानी किस्सा और जो कि एक सच्ची कहानी है, जी किसी और धर्म में नहीं देखने को मिलता। और जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा कि फलाने ने अपने भाई को मारकर सिंहासन हासिल कर लिया, फलाने अपने चाचा को मारकर। इसी तरह का इतिहास हमने मुगलों का जो इतिहास है, जो बाबर था, औरंगजेब था, इन लोगों का जब भी सुनने को आता तो यही सुनने को आता किसी ने अपने चाचा को मार दिया, किसी ने अपने बाप को मार दिया, किसी ने अपने भाई को मार दिया। और यहाँ पे एक पूरा राज्य भारतवर्ष दो भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह इधर से उधर लात मारते रहे। जिस तरह राजा दशरथ के राज को देखकर कुबेर भी लजा जाता था, उस राज को भरत जी और राम जी फुटबॉल की तरह फेंकते थे। यहाँ धन की बंटवारा नहीं थी, यहाँ प्रेम की लड़ाई होती थी। जब चित्रकूट में राजा जनक गए हैं, वहाँ पे उन्होंने सोचा कि भरत जी जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि हमारे दामाद को मारने के लिए जा रहे हों। इस संशय से राजा जनक वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये तो प्रेम की लड़ाई हो रही है, यहाँ पे धन की तो कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे के लिए मर रहे हैं और आंसू बहा राम रहे जी हैं। कहते हैं नहीं, भरत जी का राजगद्दी मिलना चाहिए, भरत का है। और भरत जी कहते हैं नहीं, बड़े भैया का राज है, इसको मैं नहीं स्वीकार करेंगे, भरत भैया को मिलना चाहिए। इसी में कई दिन वार्ता होते हुए फिर ब्रह्मा के पुत्र गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज जी आप इसका निर्णय करिए। तो राजा जनक ने कहा कि आप नहीं निर्णय कर पाए तो मैं क्या करूँगा। तो कहा इसका निर्णय भगवान भोलेनाथ आशुतोष जी जाने। तो उन्होंने भरत जी से कहा कि भरत जी ठीक है, अगर राम को ले जाना चाहते हो तो आप उनके चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करिए, उनसे पूछ लिए, जिससे वो प्रसन्न हो वही कार्य करिए कि उससे वो चले जाएं। तो भरत जी ने कहा कि बिल्कुल। तो भरत जी जाके प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना किया, उनसे कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भरत, आज मेरी खुशी में खुशी है तो मेरे कहने से अयोध्या 14 वर्ष के लिए चले जाइए, आप मेरे राज की रक्षा करिए। 14 वर्ष पूरा होते ही मैं पुनः वापस आ जाएंगे, अपना राज ले लेंगे। तो भरत जी ने कहा कि ठीक है भैया, अगर आप इसमें खुश हैं तो आपके कहने से मैं अयोध्या वापस चले जाएंगे, मगर एक शर्त है आपको कि 14 वर्ष पूरा होते ही अगर एक पल विलम्ब हो जाएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे। भरत ने कहा मुझे कुछ चाहिए, आपसे मांगना चाहते हैं। तो राम ने कहा कि क्या चाहिए, आप कहें तो मैं प्राण अपना निकाल के दे देता हूँ। तो भरत जी ने कहा नहीं,
अपना चरण रज दीजिए मुझे। तो भरत जी जब चरण मांगे तो राम जी तो नंगे पांव गए थे, उनके पास तो कुछ था नहीं, केवल धरती माता को लेकर गए थे अपने साथ, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं को प्रणाम करते थे रोज डेली। तो जो भरत जी राज तिलक करने के लिए सामग्री लेकर गए थे, उसी में एक राज तिलक के साथ में गया था चरणपाद का। जब लखन को उन्होंने देखा तो लखन ने उसी माँ से चरणपाद का जो ला के दिया, वही चरणपाद का उन्होंने लाकर राज सिंहासन पर स्थापित कर कर उसके बाद भरत जी नंदी गांव में आकर बैठ के 14 वर्ष का तपस्या किया। ये संकल्प किया कि 14 वर्ष पूरा होते अगर नहीं आते हैं भैया तो मैं अपना प्राण त्याग देंगे। इसलिए 13 वर्ष 11 महीना 29 दिन पूरा होते ही राम जी पुनः वापस आ गए, राम राज स्थापित हो गया। उसी के उस पर संकल्प करके सीताराम नाम जप किया गया। बहुत अद्भुत है। और मैं नाम जानना चाहता हूँ। श्री राम नारायण दास, श्री राम जानकी मंदिर पुजारी, नंदीग्राम, अयोध्या। और मैं पुजारी जी को मतलब इस कलयुग का भरत मतलब उतना बड़ा उपाधि तो मैं देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन भरत जी से आप कम काम भी नहीं कर रहे हैं। 14 वर्ष के लिए अनवरत जो है सीताराम का जाप, सिया राम का जाप, राम माता जानकी और भगवान राम का जाप, वो भी सोचिए 14 वर्षों तक लगातार 24 घंटे, एक दिन भी रुकना नहीं है, एक सेकंड भी नहीं रुकना है, लगातार हो रहा है और यहीं पे हो रहा है और इसी मंदिर परिसर में हो रहा है। कितनी तारीफ की जाए। देखिए आप धर्म को लेकर, किसी के धर्म को लेकर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन धर्म को जब आप समझने का प्रयास करेंगे और इसकी लीला को जानने का प्रयास करेंगे, ये जो फीलिंग है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग है। इसको शब्दों में समझा पाना संभव नहीं है। बाकी इस बारे में आप जब भी आप अयोध्या आइए तो एक बार नंदीग्राम जरूर आइए। कई सारे लोग हैं जो यहाँ के बारे में नहीं जानते, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नंदीग्राम जरूर आइए। आपको जो अनुभूति होगी, जो दो भाइयों के बीच का वो प्रेम है ना, जो आज के इस कलयुग में, मतलब कि भरत और राम के बाद शायद ही उस तरह का प्रेम कोई अपने भाई से किया होगा कि एक भाई कहता है कि राज ले लो और दूसरा भाई कहता है कि नहीं चाहिए, तुम ले लो। ये सिर्फ आपको नंदीग्राम अयोध्या में मिलेगा। ये सिर्फ आपको भगवान राम से सीखने को मिलेगा। ये सिर्फ आपको भैया भरत से सीखने को मिलेगा। बाकी अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब भी अयोध्या आइए तो यहाँ पे जरूर आइए, नंदीग्राम में जरूर आइए, भगवान भरत के तपस्थली पे जरूर आइए। जय हिंद, जय श्री राम। जय भारत, जय श्री राम। 3 मिनट का एक हम बना लें इसी पर।